आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है निर्गमन 14 का लाल समुद्र पार कराना। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो जैसे परमेश्वर मूसा के साथ थे वैसे ही आप लोग के भी साथ साथ हैं, क्योंकि देखिए प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुप रहो। यस, आमीन। तो आइए हम इस वचन को पूरा ध्यान से पढ़ते हैं। आइए हमारे साथ इस वचन को पढ़ो और पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर सुनना ताकि आपको पूरा वचन पता चले। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पहरुतो के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। अतः फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे और जंगल में घिर गए। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्रियों जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इजराइलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिया और उन सबों पर सरदार बैठे। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसीलिए उसने इजराइलियों का पीछा किया। परंतु इजराइली बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्र सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पिहाहिरोत के पास बालसोपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुँचे। जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्री ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? हालेलुया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हम रहने दे कि हम मिस्रियों को सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यह से कुछ करें और तू अपनी लाठी
उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर पटक और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्र जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खम्भा उनके आगे से हटाकर उनके पीछे जा ठहराया। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गए। और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उनके प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। हालेलुया। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिसके उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर बहाई और दीवार का खम्भा देता था। तब मिस्र अर्थात फिरौन के सब घोड़ों, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चल गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उनसे उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्रियों आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर पटक कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जय का तय हो गया और मिस्र उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायली के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गए। हालेलुया। और उसमें से एक भी ना बचा, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इजरायली मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इजरायली ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। यस, आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर सदा हम लोग के साथ रहते हैं। बस प्रभु के वचन पे विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर सदा हम सब के साथ रहते हैं, इसलिए हमें चुप रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे तरफ से लड़ेगा। हालेलुया। देखिए, यहाँ भी वचन में लिखा गया, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुप रहो। तो प्रभु पे विश्वास करिए और परमेश्वर के वचन पे चलिए। परमेश्वर सदा आप सभी के साथ रहते हैं। जैसे मूसा के संग संग परमेश्वर थे, वैसे ही हम सबके संग परमेश्वर रहेंगे। तो जितने भाई बहन वचन को सुने हैं, विश्वास करे हैं,
पिता परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार को सलामत रहिए और आशीष दीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।